आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 16 का मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंपली आप ये बोल सकते हैं चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 है। उसमें आज जो हमारा लेक्चर है वो क्या है, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नोमेनक्लेचर से मुराद क्या है, नोमेनक्लेचर पढ़ते क्यों। फर्स्ट, नोमेनक्लेचर किसे कहते हैं। नोमेनक्लेचर का मीनिंग यही है टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, टू नेम द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होंगे या कंपाउंड्स होंगे उनके नेम्स, उनको नेम्स देने को क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं। अब यहाँ पे नेम्स देने के लिए पहले फर्स्ट जो था कि अगर सिंपली हम बोलते हैं, जैसे हमारे पास नाम क्या है, मीथा या मीथेन। मीथेन ओरिजिन पे बेस कर रहा था किसे, मार्श गैस। तो मार्श गैस से जब ये ओरिजिन होता उसका नाम क्या पड़ा था, मीथेन। अगर मीथाइल अल्कोहल तो किससे ओरिजिन क्या था, वुड स्प्रिट। तो मीन्स जो पहले इनके नेम से वो किसके ऊपर बेस कर रहे थे, इट्स ओरिजिन। नेम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिपेंड अपॉन हिस्टोरिकल रूट्स। हिस्टोरिकल रूट्स में हमारे पास जो हिस्टोरिकल रूट्स के बेस पे था, ओरिजिन के बेस पे था या हिस्टोरिकल रूट्स के बेस पे था, आप ये बोल सकते हो ओरिजिन। ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हम किसके ओरिजिन कहाँ से हुए थे, मीथेन मार्श गैस से, मिथाइल अल्कोहल वुड स्प्रिट से। इस तरीके से बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो थे ओरिजिन के बेस के ऊपर हमने उसका नेमिंग दिया था। अब जो उनका ये मीन्स ओरिजिन या हिस्टोरिकल रूट्स, ठीक है। हिस्टोरिकल रूट्स तक हमारे पास जो थे कार्बन नंबर मीन्स CH4 C2H6, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 और कार्बन नंबर 4 तो थे। इसका मतलब मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगर इससे नंबर ज़्यादा हो गए तो उनका ग्रीक नेमिंग दी गई। किस हिसाब से, ग्रीक नोमेनक्लेचर। ग्रीक वर्ड से इनको क्या दिया था, नेमिंग दी गई थी। अब हम बात करते हैं वो ग्रीक वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो किस हिसाब से हम यूज़ करते हैं, उनके ऊपर हमारे को बेस करना है, उनके ऊपर हमारे को डिस्कशन करनी है। अब बात करते हैं कि ग्रीक वर्ड्स जो थे वो दरअसल हमारे पास कितने बताए, नंबर ऑफ कार्बन्स बताते हैं। अगर इसमें कार्बन नंबर 1 है तो उसको क्या बोलते थे, मीथा या मीथेन। कार्बन नंबर 2 को ईथा, कार्बन नंबर 3 को प्रोपा, कार्बन नंबर 4 को ब्यूटा। इस हिसाब से अगर हमारे पास कार्बन नंबर 20 तक या 20 से ज़्यादा हो गया तो उसका नोमेनक्लेचर डिफ़िकल्ट था। तो उन लोगों ने क्या किया कि ये एक आसान मेथड अप्लाई किया कि इनको ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने हैं उनके नेमिंग किस हिसाब से दें। तो उसका जो नेमिंग था वो ग्रीक वर्ड्स के हिसाब से था। किस हिसाब से, ग्रीक वर्ड्स में अगर हम यहाँ पे मैं एक साइड पे लिखूँगा नंबर ऑफ़ कार्बन्स, उस साइड लिखूँगा नेम। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स का बात करें, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स, और उसका सिंपल आप ये बोल सकते हैं कि नेम ऑफ अल्केन्स। अगर नंबर ऑफ़ कार्बन्स 1 हो, 1 से लेकर 10 तक तो सारे को इजीली याद हो जाता है। नंबर ऑफ़ कार्बन्स में क्या है, 1 है तो उसको क्या बोलते हैं, मीथा। अगर अल्केन है तो उसको क्या बोलेंगे, मीथेन। अगर कार्बन नंबर 2 है तो क्या बोलते हैं उसे, इथेन। 3 है तो उसे बोलते हैं प्रोपा। जो ये यहाँ पे मैं AN इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये ANE फॉर अल्केन, ठीक है। अगर यहाँ पे क्या है, प्रोपा। अगर 4 है तो क्या बोलते हैं, ब्यूटा। 5 है तो पेंटा। 6 है तो हेक्सा। अगर 7 है, हेप्टा। 8 है तो ओक्टा। अगर 9 है तो नोना। क्या बोलते हैं उसे, नोना। अगर 10 है तो उसे क्या बोलते हैं, डीका, ठीक है। अब ये तो हो गए इसके 10। अगर 10 से बढ़ जाएं तो इनका नेमिंग कल्चर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, इसकी नेमिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होगी।
अगर हम बात करें 11 हो गए तो इसका नेम क्या होगा? एक को बोलते हैं अंडिका। क्या बोलेंगे उसे? अंडिका। अगर 12 हैं, 2 को बोलते हैं डोडिका। ठीक है। अगर यहाँ पे हमारे पास क्या है 13 हो गए तो हम क्या बोलेंगे उसको? ट्राई। अब इसका नेमिंग किस तरीके से, यहाँ से नीचे जितने भी आ जाएं तो किस हिसाब से जाएंगे? ये 2 यहाँ पे डिफरेंट है। अन किसको बोलते हैं? 1 को। डो किसको बोलते हैं? 2 को। ये बात याद रखना। यहाँ पे हम अन किसे बोलते हैं? अन इज यूजिंग फॉर 1 in 11। क्या बोल गए? अंडिका मीन्स 11। यहाँ पे 2 को क्या बोलते हैं? 2। 2 को क्या बोलते हैं? 2। तो हमने नामिंग क्या दिया? डोडिका। अगर 3 का बात करते हैं, 3 को क्या बोलते हैं? ट्राई। इस हिसाब से सीक्वेंस वाइज क्या करेंगे इसका नेमिंग। अगर 4 होंगे तो क्या बोलेंगे? ब्यूटा। अगर क्या होंगे? 4 होंगे तो उसके बाद टेट्रा। 4 होंगे तो क्या बोलेंगे उसे? टेट्रा। 5 होंगे पेंटा। अगर मीन्स यहाँ पे अगर 13 से, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 13 से क्या होगा? 14। तो क्या बोलेंगे? टेट्राडिका। अगर 15 हो गए तो क्या बोलेंगे? पेंटाडिका। इस हिसाब से फर्दर अगर 16 हो गए तो हेक्साडिका। ठीक है, इस हिसाब से। अब बात करते हैं अगर 20 तक आ गए नंबर्स। कितने नंबर्स कहाँ तक आ गए? 20 तक। अगर हमारे पास नंबर क्या आ गया? 20, तो 20 का नेम हम क्या देंगे? 20 जो आ गया तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इकोसेन। क्या बोलते हैं उसे? इकोसेन। ठीक है, 20 को क्या बोलते हैं? इकोसेन। यहाँ पे हमने क्या बोला था? 1 के लिए अन, 2 के लिए डो। यहाँ पे अगर 21 आ जाए तो 21 के लिए, यहाँ पे 1 के लिए बिफोर देन 20 वो यूज़ 1, बिफोर देन फॉर 1 वो यूज़ अन। अगर उससे 10 से पहले जो एक आ रहा था उसको क्या बोलते हैं? मीठा। मीठा किसको बोलते हैं? 1 को। अगर यहाँ पे कह रहा है 21 आ रहा है तो यहाँ पे 1 के लिए हम यूज़ करते हैं हैन। क्या बोलते हैं? इसलिए हम यूज़ करते हैं हैन। तो इसको क्या लिखेंगे? हैन कोसेन। क्या बोलते हैं? हैनी कोसेन। हैनी कोसेन। ठीक है, हैनी फॉर दी 1। अगर 22 आ गया तो 2 के लिए क्या यूज़ कर रहे थे? डो। तो यहाँ पे भी क्या लिखें? डो कोसेन। यहाँ पे हैनी कोसेन, डो कोसेन। फिर सेम मेथड 23 के लिए ट्राई, 24 के लिए टेट्रा, 25 पेंटा मीन्स पेंटाकोसेन, ट्राइकोसेन, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा। इस हिसाब से अगर 30 तक आ गए, कहाँ तक? अगर हमारे कार्बन नंबर्स कितने हो गए? 30। अगर हमारे पास 30 हो गए तो 30 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, उसको बोलते हैं ट्राइकोसेन। उसको क्या बोलते हैं? ट्राइकोंटेन। ट्राइकोसेन होगा 23, इसको बोलते हैं ट्राइकोंटेन। क्या बोलेंगे उसको? ट्राइकोंटेन। सेम मेथड अगर 30 से 31 तो 31 को क्या बोलेंगे? 31 के लिए हम क्या यूज करें? हैन। 31 के लिए हैनी ट्राइकोसेन, हैनी ट्राइकोंटेन। क्यों? क्योंकि ट्राइकोंटेन क्या है? 30 और इसमें क्या ऐड कर रहे हैं? 1, तो क्या बन जाएगा? हैनी ट्राइकोंटेन। अगर 32 हो गया तो क्या बोलेंगे? डो ट्राइकोंटेन। ठीक है। अगर 33 तो क्या बोलेंगे? ट्राइकोंटेन। अगर कहाँ तक है? 40 तक। कहाँ तक है? 40। तो 40 को क्या बोलेंगे? मीन्स यहाँ पे अभी 4 के लिए क्या इस्तेमाल है? टेट्रा। और यहाँ पे सिफर जो है इसके लिए जो अल्फा इस्तेमाल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सिर्फ कॉन्टेन। क्या बोलेंगे उसको? कॉन्टेन मीन्स टेट्रा कॉन्टेन।
टेट्रा कोंटेन। ठीक है, अगर 41 तो फिर सेम मेथड, हेनी टेट्राकोटेन। अगर ये सिंपली चलता जाए कहाँ तक आए 50, तो क्या बन जाएगा, टेट्रा था अब क्या बन जाएगा, पेंटाकोंटेन। अगर 51 तो हेनी पेंटाकोंटेन, हेनी पेंटाकोंटेन। और 52 को लिए डो। मीन्स अगर कहाँ तक मुझे 60 के लिए क्या यूज़ करते हैं, हेक्साकोंटेन। क्या इस्तेमाल करेंगे इसके लिए, हेक्साकोंटेन। 70 के लिए, सिफर के लिए हम क्या कोंटेन, और 7 के लिए हेप्टा, तो क्या बोलेंगे, हेप्टाकोंटेन। मीन्स अगर 70 फिर 80 90 और फिर क्या आ जाएगा 100। मीन्स 80 के लिए क्या लिखेंगे, 8 को क्या बोलते हैं, ऑक्टा, और सिफर को कोंटेन। ठीक है, 90 को क्या बोलते हैं, 90 के लिए नोना कोंटा या कोंटेन। ठीक है, एनी किसको शो कर रहा है, अल्केन को, ये बात याद रखना। अगर 100 आ गया, क्या 100 को क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं, 100 के लिए हम इस्तेमाल करते हैं हेक्टेन। क्या हो गया, हेक्टेन। मीन्स ये क्या था, सिंपल ओवरव्यू, अगर 1 से लेकर 10 तक 100 तक किस तरीके हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, अगर 100 तक भी कोई कंपाउंड उसका नेमिंग किस तरीके से देंगे। एक को क्या बोलते हैं, अगर 1 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, मीथा। 2 है तो ईथा। 3 है तो प्रोपा। 4 है तो ब्यूटा। अगर 5 6 7 8 तो इस हिसाब से पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा। 9 के लिए 9 के लिए नोना, और 10 के लिए डीका। अब 10 के बाद जो एक आएगा उसको क्या बोलेंगे, अन। क्या, अनडीका, डोडीका, और 13 के लिए ट्राइडीका। उसके बाद अगर 20 के बाद 20 को बोलते हैं इकोसेन। क्या बोलते हैं, इकोसेन। अगर 21 आ गया तो उसको बोलते हैं हेनिकोसेन। 21 के लिए यहाँ पे हम 1 के लिए क्या इस्तेमाल है, हेनी। तो यहाँ पे 22 के लिए डो, मीन्स 2 के लिए डो इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे हमने 1 के लिए क्या यूज़ किया, अन। इसके बाद अगर कहीं पर भी 1 आ जाए तो हम क्या इस्तेमाल करें, हेनी। ठीक है, टिल 200 तक। मीन्स यहाँ पे क्या था, अगर 30 का नाम देंगे, 30 का नाम क्या बनेगा, ट्राइकोंटेन। क्या बन जाएगा, ट्राइकोंटेन। ट्राइकोंटेन के बाद 30 31 हेनी ट्राइकोंटेन। 32 डो ट्राइकोंटेन। इस हिसाब से टिल 40 को क्या बोलते हैं, टेट्राकोंटेन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अब कोंटेन किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, कोंटेन फॉर सिफर। आप ये समझ लें, कोंटेन फॉर सिफर। ट्राई फॉर 3 मीन्स ट्राइकोंटेन 30। ठीक है, इस हिसाब से टिल 100 को क्या बोलते हैं, हेक्टेन। अब उसके बाद हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। ये पहले इसके लिए ये याद रखना के लिए लाजमी है, क्योंकि आप लोगों को टिल टू 20 तक तो एनी हाउ याद होने चाहिए। कहाँ तक, टिल टू 20 इकोसेन तक आप लोगों को याद होने चाहिए। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स। हमारे पास जो नोमेनक्लेचर थे वो कितने टाइप्स के हैं, नोमेनक्लेचर हमारे पास 2 हैं। एक तो आयुपिक नोमेनक्लेचर, दूसरा क्या है, कॉमन नोमेनक्लेचर। कॉमन नोमेनक्लेचर एज वेल एज आयुपिक नोमेनक्लेचर, तीनों का बात करते हैं। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर। हमारे पास जो नोमेनक्लेचर होते हैं, सिंपली अल्केन को छोड़ के हम नोमेनक्लेचर का बात करें। नोमेनक्लेचर मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिखता हूँ सेपरेट करके, नोमेनक्लेचर हिस्ट्री के बारे में। नोमेनक्लेचर फर्स्ट जो हमारे पास होता है वो क्या था, कॉमन नोमेनक्लेचर। क्या बोलते उसे, कॉमन नोमेनक्लेचर। उस कॉमन नोमेनक्लेचर दूसरा नाम बोलते हैं आर ट्राइवल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। VIAL ट्राइवल नोमेनक्लेचर। ठीक है, इसके बाद जो एक कॉमन नोमेनक्लेचर है, दूसरा जो हमारे पास होता है उसको बोलते हैं आयुपिक नोमेनक्लेचर। मगर आयुपिक से पहले एक केमिस्ट जो होते हैं उनकी मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, गनेवा पर। तो उनका नाम जो फर्स्ट नाम दिया था 1882 में, इसका नेम क्या था, गनेवा।
नोमेनक्लेचर, ठीक है। उसके बाद उन लोगों ने उसका नाम जिनेवा से चेंज करके IUC, IUC का मीनिंग ये आई थिंक 1930 में, 1930 IUC मीन्स इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट्री, यूनियन ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद 1960 में, 1960 में जो इसका नाम आया था उसको क्या बोलते हैं, IUPAC, IUPAC, IUPAC नोमेनक्लेचर। IUPAC जो नोमेनक्लेचर क्या बोलते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, I फॉर इंटरनेशनल, U फॉर यूनियन, P फॉर प्योर, A फॉर अप्लाइड, C फॉर केमिस्ट्री। मीन्स इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड ऑफ केमिस्ट्री, ये इसका नेम था, किसका, IUPAC नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं कि हमारे पास जो नोमेनक्लेचर, एक तो कॉमन नोमेनक्लेचर, दूसरा क्या होता है, IUPAC नोमेनक्लेचर। ये पॉसिबिलिटी ये है कभी पूछे जिनेवा नोमेनक्लेचर क्या है, IUC नोमेनक्लेचर क्या है, तो उसके बाद IUPAC भी इसको बोलते हैं। मीन्स इनके फर्स्ट जिनेवा, उसके बाद IUC के बाद IUPAC नोमेनक्लेचर, ठीक है। कॉमन नोमेनक्लेचर दूसरा क्या बोलते हैं, ट्राइबल नोमेनक्लेचर भी बोलते हैं। अब बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। अल्केन के मैंने आप लोगों को 1 से लेकर 100 तक लिखाए थे, मगर आप लोग कितने याद करने, अगर 1 से लेकर 100 तक याद करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप 1 से लेकर 20 तक एनी हाउ याद करें, क्योंकि अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर बेस्ड अपॉन योर प्रैक्टिस, जिससे प्रैक्टिस करोगे उनकी तो नोमेनक्लेचर आप लोगों के लिए इजी होगा, अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो नोमेनक्लेचर क्या होगी, डिफिकल्ट होगी। यहाँ पे बात करते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन। नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स के लिए हम फर्स्ट किसका बात करेंगे, कॉमन नोमेनक्लेचर का, कॉमन नोमेनक्लेचर, ठीक है। जब हमने कॉमन नोमेनक्लेचर का बात किया तो कॉमन नोमेनक्लेचर में हमारे पास दरअसल उसके नेम्स जो होते हैं वो 3 हैं। एक को बोलते हैं नॉर्मल, और उसके बाद दूसरा जो इसको बोलते हैं आइसो, थर्ड जो है उसको क्या बोलते हैं, नियो, ठीक है। किस हिसाब से, ये दरअसल इसको क्या है, आइसोमर्स हैं। आइसोमर्स का जो सही टॉपिक आ जाएगा वो मैं आप लोगों को समझाऊंगा। नॉर्मल का ये आइसो या नियो, ये क्या है, इनके नॉर्मल के आइसोमर्स हैं, ठीक है। अब बात करें नॉर्मल किसे बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं अगर अल्केन इन स्ट्रेट चेन हो, अल्केन क्या हो, स्ट्रेट चेन हो, स्ट्रेट चेन, ठीक है। आइसो कब आ जाएंगे, आइसो तब होंगे जब उनमें क्या आ जाए, 1 ब्रांच। अगर इसमें 2 ब्रांच आ गए, मीन्स कितने, 2 ब्रांच, सेम कार्बन, सेम कार्बन, तो क्या बोलेंगे उसे, नियो बोलेंगे, ठीक है। अब इनका एग्जांपल समझाता हूँ आप लोग को, इसका एग्जांपल के थोड़ा सा देख लें किस तरीके से। अगर हम बात करें ब्यूटेन, ब्यूटेन किसे बोलते हैं, फर्स्ट ब्यूटेन बोलते हैं, ब्यूटा बोलते हैं 4 को, ब्यूटेन 4 कार्बन, मीन्स किस हिसाब से, कार्बन नंबर CH3 CH2 CH2 एंड CH3। अब ये आप लोगों को कैसे पता इसमें हाइड्रोजन कितने कनेक्ट हैं, इसमें हाइड्रोजन कितने, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, इसमें हाइड्रोजन कितने होंगे, ये भी आप लोगों को पहले समझाओ। यहाँ पे कार्बन्स की जो वैलेंस होती है वो 4 होती है। एक कार्बन एनी हाउ 4 बॉन्डेड करता है, तो मीन्स इस कार्बन में कितने बॉन्ड होने चाहिए, 4। फॉर एग्जाम्पल ये मैं समझा रहा हूँ। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ एक तो कार्बन अटैच है, एक बॉन्ड ये गया, बाकी कितने, 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो मीन्स क्या बन गया, CH3। अब इस कार्बन में कितने कार्बन बॉन्डेड है, एक कार्बन ये, एक बॉन्ड ये, 2 बॉन्ड ये गए, ओनली 2 हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड, ठीक है। अब इसमें कितने हाइड्रोजन रिक्वायर होंगे, 3। तो ये क्या बन गया हमारा ब्यूटेन, इसको क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। ब्यूटेन में कौन सा ब्यूटेन है, स्ट्रेट चेन है,
इस स्ट्रेचन को क्या बोलते हैं? नॉर्मल ब्यूटेन। क्या बोलेंगे उसको? नॉर्मल ब्यूटेन को हम लिखेंगे एन ब्यूटेन। क्या लिखते हैं उसको? एन ब्यूटेन। अगर इसको फर्दर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर ये इस तरीके से आ जाए, सेम ब्यूटेन का नाम नंबर ब्यूटेन नहीं होगा, अगर क्या आ जाए CH3 कार्बन, यहाँ पे एक ब्रांच आ गया CH3 हाइड्रोजन, CH2 एंड CH3, मीन्स इसमें कितने कार्बन्स हो गए? कार्बन्स तो सेम 5 हैं। यहाँ पे कितने कार्बन? सॉरी मैंने 5 लिखा है, 4 तो नहीं है, 5 लिखा मैंने। अब यहाँ पे देखें इसमें कितने कार्बन्स हैं? 1 2 3 4 5 कार्बन है। और 5 कार्बन में से ये जो कार्बन है ये कहाँ पे? स्ट्रेट चेन से हटके, स्ट्रेट चेन से हटकर, स्ट्रेट से हटकर है तो उसको क्या बोलते हैं? आइसोपेंटेन। क्या बोलेंगे उसे? आइसो। क्यों? कि इसमें एक ब्रांच आ गया। अगर उसमें 1 ब्रांच एनी कार्बन ऑफ एटम्स में आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं? आइसो। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन्स कितने? 5 है, तो क्या बोलेंगे उसमें? आइसोपेंटेन बोलेंगे। ठीक है, इसका भी लिखता हूँ, ब्यूटेन का भी। ये अगर इस तरीके से आ जाए CH3 कार्बन, CH3H एंड CH3, तो ये भी क्या हो जाएगा? आइसो। कितने कार्बन है? 4, तो आइसोब्यूटेन। ठीक है, सिंपल है, मीन्स कॉमन नोमेनक्लेचर या ट्राइवल नोमेनक्लेचर वेरी इजी। अगर इसमें हम नियो का बात करें तो नियो कहाँ से स्टार्ट है? CH3 कार्बन, CH3 एंड CH3, तो मीन्स एक कार्बन के कितने ब्रांचेज हैं? 2 ब्रांचेज हैं। अगर हम स्टड चेन ये लेंगे तो ये हमारा स्टड चेन ब्रांच नहीं है, स्टड है। अगर स्टड है तो ये क्या आ जाएगा? ब्रांच में एक ये जगह, एक ये ब्रांच में आ जाएगा। तो मीन्स सेम कार्बन पे कितने ब्रांचेज हैं? 2 ब्रांचें। तो क्या बोलेंगे इससे बोलेंगे नियोपेंटेन। तो मीन्स अगर इसका नोमेनक्लेचर आ जाए तो किस तरीके से लिखेंगे? या तो क्या होगा? नॉर्मल, या क्या होगा? आइसो, या क्या बन जाएगा? नियो बन जाएगा। और उसके बाद ये भी हो सकता है कि आप लोगों को सिर्फ मीथेन दिया, इथेन दिया हुआ CH3 एंड CH3, इसके लिए नॉर्मल भी यूज़ नहीं होगी, क्योंकि ये सिर्फ ओनली कंसिस्ट ऑफ 2 कार्बन। जैसे कार्बन नंबर 2 से ज़्यादा हो जाएं तो उसके लिए हम नॉर्मल यूज़ करेंगे, मीन्स चेन बढ़ जाए। यहाँ पे क्या है? CH3 तो इसको ओनली वो यूज इथेन, इसका क्या होगा? ओनली इथेन हो जाएगा। अगर 3 हो जाए तो फिर हम उसके लिए क्या ना नॉर्मल प्रोपेन लिखते हैं। ठीक है, अब इनमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और आप लोगों को ये भी एक बात बताऊं कि आप इनका प्रैक्टिस करें। किस तरीके? मैं यहाँ पे कुछ अल्केन्स दे रहा हूँ, इनका कॉमन नोमेनक्लेचर आप कर लें। आयुर्वेदिक नोमेनक्लेचर हम बात कल करेंगे। कॉमन नोमेनक्लेचर हम किस तरीके से लिखते हैं? सेम मेथड पे। अगर ये आ जाए इस तरीके से CH3 CH2 एंड CH3। ठीक है, मगर यहाँ पे देखें कोई ब्रांच में है नहीं, रास्ता क्या है? एक ही है। यहाँ से जा रहे हैं, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, रास्ता एक है। तो मी से क्या बन जाएगा? एक ब्रांच, एक चेन है, ब्रांच नहीं है। यहाँ पे कोई भी ब्रांच नहीं है। ब्रांच वो हो जाएगा जिसका रास्ता अलग हो जाए। क्या आ जाए? रास्ता अलग हो जाए। रास्ता जैसे अलग हो जाएगा वो ब्रांच में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई आ जाता तो फिर ये इस तरीके से आता, ये तो क्या था? एक रास्ता, ये दूसरा रास्ता, तो ये क्या आ जाए? ब्रांच में आ जाता। ठीक है, अब ये क्या हो गया हमारा? एक। अगर दूसरा होमवर्क के लिए लिखता हूँ तो CH3 कार्बन, CH3 हाइड्रोजन, CH2 ठीक है। और उसके बाद थर्ड CH3 कार्बन, CH2 CH3 3 ये हो गए। और फोर्थ अभी लिखता हूँ CH3 CH2 कार्बन, CH3 और फिफ्थ CH2 CH3। ठीक है, ये आपका क्या है? होमवर्क है। ये करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देना। और आज के लिए इतना ही।
मज़ीद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।